पुण्यात्माओं, ये फ़ोटो दास आपको क्यों दिखा रहा है? ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये विशेष मेहर युक्त फ़ोटो है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। जब से परमात्मा ने लगभग दीक्षा देना शुरू किया है या परमेश्वर ने भक्ति बोध वगैरह छपवाई हैं, ये फ़ोटो परमेश्वर अपनी आत्माओं को देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओरिजिनल फ़ोटो है। इस फ़ोटो में कहीं कोई कटिंग नहीं है, कहीं कोई एडिटिंग नहीं है। बाकी फ़ोटोओं में कहीं पे परमेश्वर के बाल हटा दिए गए हैं, कहाँ पे चेहरे को और ज़्यादा गोरा कर दिया गया है, कहीं पे बालों की सेटिंग कर दी गई है, उन सब में एडिटिंग है। लेकिन ये जो फ़ोटो है परमपिता परमेश्वर जी की, ये ओरिजिनल फ़ोटो है जो नाम दीक्षा के समय भक्त आत्माओं को दी जाती हैं। और हमारी एक बहन को भी परमेश्वर ने सौपन में आके ये दृष्टांत करवाया था कि बेटी मेरी ये वाली जो फ़ोटो है, ये नीले कलर वाली फ़ोटो, ये फ़ोटो हर घर में और हर दरबार में होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की विशेष मेहर व आशीर्वाद युक्त फ़ोटो है। बाकी फ़ोटो भी परमेश्वर की ही हैं, लेकिन जैसे कोई फ़ोटो आदि है, कोई फ़ोटो कटी हुई है, किसी में एडिटिंग की हुई है, लेकिन ये परमेश्वर की ओरिजिनल फ़ोटो है। और ये फ़ोटोएँ हमने कई हज़ारों की संख्या में छपवाई हैं। भगत भाई बहनों को हम कोरियर के माध्यम से, जो भगत भाई बहन शंका समाधान की पुस्तक के लिए हमें ऑर्डर करते हैं, ये शंका समाधान की जो पुस्तक है, शंका समाधान की पुस्तक के लिए जो भाई बहन हमारे को ऑर्डर कर रहे हैं, आए दिन सैकड़ों की संख्या में, हमें तो वो एड्रेस वगैरह समेटने में ही फुर्सत नहीं मिलती है। इतने भाई बहन जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी का पैरा नहीं है। आपको पुस्तक चाहिए, आपको पढ़नी है, आपको कोई नहीं देखने वाला। दास का जो नंबर है 82 73 84 95 60, आप उस पर अपना फुल एड्रेस पिन कोड नंबर के साथ व्हाट्सअप करते हैं। दास आपको 2 शंका समाधान की पुस्तक, 1 गुरुदेव का फ़ोटो, या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, भक्ति बोध आपको 2 चाहिए, 5 चाहिए या 10 चाहिए, उस हिसाब से हम भेजते हैं। लेकिन मिनिमम हम जो भेजते हैं अपनी तरफ से, जब सामने वाले की कोई डिमांड नहीं होती है पुस्तक की क्वांटिटी को लेके, तो हम 2 शंका समाधान की पुस्तक, 1 गुरुदेव का फ़ोटो, 2 महाविनाश की अंतिम चेतावनी वाली फ़ोटो जगत वाले भाई बहनों के लिए। और ये नई भक्ति बोध परमात्मा की छप के आ चुकी है पुण्यात्माओं। ये परमेश्वर की यही फ़ोटो हमने इस भक्ति बोध पे लगाई है, और इसके अलावा हमने कोई फ़ोटो नहीं रखी है। ना तो गरीबदास जी की रखी है, ना आदरणीय रामानंद जी की रखी है, ना रामदेवानंद जी की रखी है, ना चितानंद जी की रखी है, किसी की नहीं रखी हमने। पुस्तक के ऊपर सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का यही स्वरूप, उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर भरा ये स्वरूप हमने रखा है। और अंदर जैसे हम खोलेंगे तो परमपिता परमेश्वर जी की ही फ़ोटो है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। फिर ये परमेश्वर की जीवनी आ गई, और लास्ट में भी हमने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही स्वरूप रखा है। और ये हज़ारों की संख्या में भाई बहनों को कोरियर के द्वारा, डाक के द्वारा भेजी जा चुकी हैं। जो जितनी क्वांटिटी में मंगवाता है, कोई कमी नहीं है। परमेश्वर की दया से 20 लाख रुपए के आसपास हम ये पुस्तकें छपवा चुके हैं। सॉरी, 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए के समथिंग हम ये शंका समाधान, भक्ति बोध, गुरुदेव का फ़ोटो, महाविनाश की अंतिम चेतावनी, ये सभी पुस्तकें मिला के कुल 20 लाख के आसपास रुपयों में छपी हैं। और जैसे जैसे आगे ऑर्डर आते चले जाएंगे, और भी परमेश्वर की आशीर्वाद से छपती चली जाएंगी। और आप जिन जिन भाई बहनों को शंका समाधान की पुस्तक चाहिए, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो पूरी संगत के अंदर ये टहलका मच चुका है शंका समाधान की पुस्तक का, और अब कोई रोक नहीं सकता है परमेश्वर की आत्माओं को, जिनको वास्तव में भक्ति करनी है, मर्यादाओं के विषय में संपूर्ण जानकारी लेनी है, सत्य असत्य, सच झूठ क्या है उसकी जिन्होंने परख करनी है, वो पुण्य आत्मा रोज़ाना की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे को अपना पूरा पता पिन कोड नंबर के साथ 82 73 84 95 60, ये मुझ पवन दास का व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे अपना पता भेज रहे हैं। और हम भी रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में उनको जो है डाक से ये पुस्तकें भेज रहे हैं। और इन पुस्तक को पढ़ के पुण्यात्माओं के फ़ोन आते हैं, और वो कहते हैं कि भगत जी आज से पहले कहाँ सोए पड़े थे हम,
कोई कहता है मुझे 2 वर्ष हो गए नाम दीक्षा लिए हुए, कोई कहता है मुझे 3 वर्ष हो गए, कोई कहता है मैंने लॉकडाउन में ऑनलाइन नाम दीक्षा ली थी। ना मेरे पास में भक्ति बोध है, ना गुरु जी का फोटो है, ना मुझे कोई नियम समझाए गए। और भगत जी, जब हमने ये शंका समाधान की पुस्तक पढ़ी है 200 पेज की, भगत जी हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, 2 साल से हम किस झेरे कुएं में पड़े हुए थे। हम इन आश्रमों में भी जाते थे, हम इन फर्जी नामदान केंद्रों पे भी जाते थे, हमारे पास में इन कोऑर्डिनेटरों के फ़ोन भी आते थे। परमात्मा, हमें तो आज तक किसी ने आपकी ये मर्यादाएं नहीं बताई, ये सत्य बातें नहीं बताई जो इस शंका समाधान की पुस्तक में लिखी हुई हैं। हे परमेश्वर, हम तो इन मर्यादाओं के अभाव में, इस जानकारी के अभाव में कुछ भी भक्ति नहीं कर पा रहे थे। दास के पास तो एक ऐसे भाई का फ़ोन आया जिसने लॉकडाउन में नाम दीक्षा ली थी, 2 साल हो गई। मुझे कह रहा है कि भगत जी, हमें असुर निकंदन रमैणी भी करनी चाहिए क्या, या सुबह शाम की आरती करनी चाहिए? तो दास ने कहा कि अभी आप क्या कर रहे हैं? बोला 2 साल हो गए, मैं तो सुबह शाम की आरती कर रहा हूँ, रमैणी नहीं करता। बताओ पुण्यात्माओं, इन लोगों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, जो काल भगवान के एजेंट बन के संगत को गुमराह कर रहे हैं, परमेश्वर की आड़ में, गुरुदेव की आड़ में ये फर्जी नामदान केंद्र खोल खोल के भक्तों को गुमराह कर करके, अपना स्वार्थ सिद्ध कर करके, इन्होंने अभी तक उन आत्माओं को इतना भी नहीं बताया कि दोपहर की रमैणी भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अरे नया भगत भाई बहन होता है, वो गुरुदेव के सारे सत्संग नहीं सुन पाता है, वो धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ता है। साध संगति की जरूरत परमेश्वर ने इसीलिए बताई कि आपस में 10, 20, 50, 100, 1000 भगत भाई बहन इकट्ठे होंगे तो जो पुराने भगत हैं वो नए भाई बहनों को सत्संगों के विषय में जानकारी देंगे, गुरुदेव के द्वारा किए गए प्रवचनों के विषय में जानकारी देंगे, ताकि उन नए भगत भाई बहनों का विश्वास दृढ़ हो। जो जानकारी अभी तक वो गुरुदेव के सत्संग ना सुन पाने के चलते हासिल नहीं कर पाए, वो जानकारी उनको साध संगति से मिले, अपने बड़े भगत भाई बहनों से मिले। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि साध संगति से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। इसलिए साध संगति की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन जिन भाई बहनों को ये पुस्तक चाहिए, आप निसंकोच निर्भय होके अपना पूरा पता 82 73 84 95 60, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे फुल पता, पिन कोड नंबर ज़रूर डालना और दास को भेज दें। ये निःशुल्क आपके घर पे डाक से आएगी, निःशुल्क। वैसे इन सब का नॉर्मली चार्ज 100 रुपये है। अगर कोई भाई बहन सक्षम है तो मेरे इसी नंबर पे, जिस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करोगे 82 73 84 95 60, आप मुझे मात्र 100 रुपये फ़ोन पे कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ही भाई बहनों ने हमारे पास में जो सेवा पहुंचा रखी है, काफ़ी मात्रा में हमारे पास में सेवा रखी हुई है और आप ही का दिया हुआ पैसा है और आप ही के काम में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं भेज सकते वो ना भेजें, लेकिन पुस्तक ज़रूर मंगवाएं, क्योंकि पुण्यात्माओं, उस विनाशकारी समय के आने से पहले पहले इस पुस्तक को पढ़ना प्रत्येक भगत भाई बहन के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि इस पुस्तक में लिखी बातों को अपने जीवन में उतारे बिना, इस पुस्तक में लिखी मर्यादाओं को जो परमेश्वर ने तो सत्संगों में बता ही रखी हैं, लेकिन समय भाव के चलते हम लोग सत्संग नहीं सुन पाते हैं, या हम उन चीज़ों पे गौर नहीं कर पाते हैं कि गुरुदेव सत्संग में क्या कहे गए, इसका मतलब क्या है। उन सभी गूढ़ बातों की जानकारी इस पुस्तक शंका समाधान में परमात्मा ने लिखवाई है। आप एक बार जब ये पुस्तक पढ़ेंगे पुण्यात्मा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हे परमेश्वर, हम किस अंधकार में बैठे हुए थे अभी तक। ये लोग खाली हमें इन फर्जी आश्रमों में बुलाते थे, भंडारा भी ढंग से करवाते नहीं थे, एक दिन से ज़्यादा हमारे को रुकने नहीं देते थे, आपस में भाई बहन वहाँ कोई ज्ञान की कोई चर्चा नहीं करते, और दान धर्म के लिए दान पेटियां रख देते थे, इसमें डालो और अपने घर दौड़े चले जाओ। अब उन पुण्यात्माओं की आंखें खुल रही हैं कि वास्तव में साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी भगवान का असली मार्ग है, और साध संगति से जुड़े बिना हम भगत बन ही नहीं सकते,
क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना आप साधु नहीं बन सकते, भगत नहीं बन सकते। आप सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं मान सकते। आप अनेक भगवानों में उलझे रहोगे, क्योंकि ये लोग आपसे अनेक भगवानों की पूजा करवाते हैं। ये लोग आपसे जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली एक काल्पनिक फोटो की पूजा करवाते हैं भगवान समझ के, कबीर प्रकट दिवस। फिर कुछ दिनों बाद ये गरीबदास जी को भगवान बता के उसका बोध दिवस मनवाते हैं। फिर 8 सितंबर को सतगुरु रामपाल जी भगवान को जीव समझ के, देखिए पुण्यात्माओं कितनी बड़ी विडंबना है, जो धरती पे साक्षात है, प्रकट हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें नाम दे रहे हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जेल में बैठे हुए हैं, परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से अनवरत संघर्षरत हैं। उनका तो जन्मदिन मनाया जाता है, यानी उनको जीव समझा जा रहा है, क्योंकि जन्मदिन जीव का मनाया जाता है, भगवान का नहीं मनाया जाता। उनका तो जन्मदिन मनाया जा रहा है अवतरण दिवस के नाम पे। और जो कागज़ की फोटोएं हैं, गरीबदास जी, दाढ़ी मूंछ वाले, कबीर जी के समझे जाने वाली फ़ोटो, जो मुर्दा हैं, जो जिंदा नहीं हैं, जो आज हमें सत्संग नहीं सुना सकते, आज हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते, हमारी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते, हमें कोई गूढ़ ज्ञान की बातें नहीं बता सकते, हमारा मोक्ष नहीं कर सकते, उनको, जो जिंदा नहीं हैं, उनको भगवान बता के उनको इन आश्रमों में भीड़ इकट्ठा करके भोग लगाया जा रहा है, उनको भगवान सिद्ध किया जा रहा है और इस परमेश्वर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो हम कैसे भगत बन जाएंगे, हम कैसे भगत कहलाएंगे? परमेश्वर कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझेगा वो तो दोजक में जाई, वो तो नरक में जाएगा। फिर परमेश्वर कहते हैं गुरु और गोविंद को दो ही कर जानी, उसके घट में काल समानी। जो गुरु को और भगवान को दो मान के चलेगा कि संत रामपाल जी अलग हैं और दाढ़ी मूंछ वाले अलग हैं, तो कहते हैं वो दोजक में जाएगा, उसके घट में काल समाया रहेगा। तो पुण्यात्माओं, ये समस्त गूढ़ जानकारियाँ इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपको केवल साध संगति में ही प्राप्त हो सकती हैं। और साध संगतियों को ये काल भगवान इतनी आसानी से चलने नहीं देगा। ये बीच बीच में अपने एजेंटों को निमित्त बना के बकवाद करवाता रहेगा, क्योंकि ये तो नियम है इस 21 ब्रह्मांड का, इस ज्योति निरंजन के लोक का ये नियम है। जहाँ भी इसको शीतलता नज़र आती है, जहाँ भी इसको कोई सत्य मार्ग आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ये भरपूर कोशिश करेगा उस मार्ग को गंदा करवाने का, अवरुद्ध करवाने का। और वो अवरुद्ध करने वाले, वो बकवाद करने वाले कोई जगत वाले नहीं होंगे, आप और हमारे में से होंगे, हमारे बीच में से होंगे। क्योंकि भक्तों को जगत वाला भ्रमित नहीं कर सकता। इस ज्ञान को सुनने के बाद केवल भगत ही अटपट करके भक्तों को भ्रमित कर सकते हैं। तो काल पूरा प्रयास करेगा और इस पवन दास की नफ़रत से भी इतनी, इस पवन दास की शकल से भी इतनी नफ़रत करवा देगा जितनी कि संत रामपाल जी भगवान की नफ़रत से, संत रामपाल जी भगवान की शकल से लोगों को नफ़रत करवा चुका है। आज आप हरियाणा में जाइए या और कहीं जाइए, आप गुरुदेव का नाम लीजिए कि आप उनके सत्संग सुनिए, वे भगवान हैं, आए हुए हैं, फिर देखिएगा उनका रिएक्शन आप। तो पुण्यात्माओं, समझो, समझो, अभी कुछ समय तक हमारे पास मौका है। ये मौका लंबे समय तक नहीं रहेगा। परमेश्वर फिर अपने हाथ समेट लेगा। फिर हम कितना ही रोएं, कितना ही चिल्लाएं, कितना ही हम गिड़गिड़ाएं, कितनी ही हम दंडवत करके क्षमा प्रार्थना करें, परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा। कुछ समय तक का मौका है। जब तक परमेश्वर जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक आपके पास में मौका है कि आप सुधर जाइए, आप संभल जाइए, आप नीर खीर का निबेरा करना सीखिए। आप पक्ष और विपक्ष से दूर होके, पक्षपात रहित होके आप सच्चाई को सुनने का प्रयास करें। आप लोगों को सुनने नहीं दिया जा रहा है, आप लोगों को सत्य से परिचित होने नहीं दिया जा रहा है। डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है
कि तुम गुरुद्रोही हो जाओगे, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। मेरे वीडियो देखने से किसी का नाम खंड नहीं होगा, उल्टा नाम दृढ़ होगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। नीर खीर का निबेरा वो आत्माएं करेंगी जो दोनों पक्ष की बातें धैर्यपूर्वक, शांति से, निष्पक्ष होकर सुनेंगी। तभी तो हम कोई निर्णय कर सकते हैं। एक जज कोर्ट में बैठता है, वो अगर एक ही वकील की बातें सुनेगा और दूसरे की बिल्कुल सुनेगा ही नहीं, उसकी दलीलें सुनेगा ही नहीं, पुण्यात्माओं वो कैसे निर्णय करेगा? और यदि फिर भी वो निर्णय करता है तो वो निर्णय उसका एक तरफा होगा, वो गलत होगा, पक्षपात युक्त होगा। इसलिए वो जज दोनों पक्षों की बातें सुनता है, भले उसको 1 महीना क्यों ना लग जाए, बार बार तारीखें क्यों ना देनी पड़े, तब कहीं जाकर वो एक निर्णय पे पहुंचता है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसी को कहते हैं जज। तो परमेश्वर ने ये अपना अनमोल तत्व ज्ञान देके आप और हम सभी आत्माओं को जज बनाया है, जज भक्ति मार्ग में। और जब तक हम जज नहीं बनेंगे, जज यानी निर्णयकारी, न्यायकर्ता, जब तक हम न्यायकर्ता नहीं बनेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, संगत में 2 भाग क्यों हुए हैं, रीजन क्या है, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, और जब तक हम उस सही मार्ग को फॉलो नहीं करेंगे, हम भगत की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे, हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। पुण्यात्माओं, अब ये आप सभी भाई बहनों के ऊपर है। दास की ड्यूटी केवल शिष्य धर्म निभाते हुए इतनी ही है कि मैं आपको समय समय पर सत्य से अवगत करवाता रहूं, परिचित करवाता रहूं। मेरा काम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव देके किसी चीज़ को मनवाने का नहीं है, जैसा कि हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले करते हैं, नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटर करते हैं। आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट तक करते हैं, गाली गलौज तक करते हैं, आपको आश्रम में ना घुसने देने की धमकियां देते हैं, बात बात पे आपका नाम खंड कर देते हैं कि तेरा नाम खंड हो गया, शुद्ध करवा ले, तूने उसका वीडियो देख लिया। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में ये चीज़ें सही नहीं है। हम किसी पे दबाव नहीं दे सकते, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। परमेश्वर ने भी अपनी आत्माओं को सदा से स्वतंत्र रखा है। आज इतना ज्ञान दे के गुरुदेव ने किसको बाध्य किया कि आपने मेरी ही भक्ति करनी पड़ेगी? नहीं। काल भगवान के साथ परमेश्वर का जो एग्रीमेंट था, उसके तहत परमात्मा ने किसी भी जीव आत्मा पे पाबंदी नहीं लगाई। काल ने कहा था, परमात्मा आप नीचे जाके अपना ज्ञान देना, जो आपका ज्ञान समझे वो आपका, जो आपका ज्ञान ना समझे वो छोड़ देना, मेरे जाल में रहेगा। आप ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करना, ज़बरदस्ती किसी को ज्ञान ना समझाना। तो परमेश्वर ने कहा कि ज़बरदस्ती का तो मतलब ही नहीं है। अगर मुझे ज़बरदस्ती करनी होती तो मैं इन आत्माओं को तेरे साथ यहाँ आने की छूट देता ही नहीं। मैं सतलोक में ही ज़बरदस्ती कर देता, सबको डांट मार के चुप कर देता कि नालायको, मरोगे नीचे जाके, चुपचाप बैठ के भक्ति कर लो यहाँ पे। और आज के बाद अगर नाम भी लिया नीचे जाने का, तो हम में से कौन ऐसा है जो परमेश्वर की बात को काट के इस काल के साथ नीचे आता? हम नहीं आ पाते नीचे, और ना ही नीचे आने का कोई रास्ता था। वो तो परमेश्वर ने हमारे को फिर स्वतंत्रता दी, परमेश्वर ने हमारे को रास्ता दिया, और एक विधि के तहत शब्द रूप में हम सभी आत्माओं को दुर्गा के अंतःकरण में डाल के यहाँ भेजा। तो परमेश्वर ने आत्माओं को सतलोक में भी स्वतंत्र रखा हुआ है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन परिणाम भी फिर वो आत्मा ही भोगती है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो ठीक आज भी परमात्मा वैसा ही करेंगे जैसा सतलोक में। आज भी परमेश्वर ने 27 साल से अपना ज्ञान दिया, हमें अच्छे बुरे, भले मंदे, नीच ऊंच हर कर्मों की जानकारी दे दी कि तुम्हारा हित किस चीज़ में है और तुम्हारा अहित किस चीज़ में है, कौन सी क्रिया करने से, किस प्रकार भक्ति मार्ग पे चलने से तुम्हें लाभ होगा और कौन सी क्रिया करने से तुम्हें हानि होगी। उसके बाद परमात्मा ज़बरदस्ती किसी का हाथ पकड़ के नहीं समझाएगा, क्योंकि परमात्मा पक्षपात नहीं करता है। अगर विधाता ही अन्याय करे तो पुण्यात्माओं फिर तो न्याय ही खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी लोक से। तो अब ये आप और हम सभी भाई बहनों पे है, जो हम पूज्य गुरुदेव के शिष्य और शिष्या हैं, ये उनके ऊपर है कि वो इस ज्ञान को समझ के किस प्रकार इस भक्ति मार्ग पे चलने का फैसला करते हैं।
ये शुक्र मनाओ आप पुण्यात्माओं की, परमेश्वर ने 2014 बरवाला कांड के बाद से इस दास को खड़ा करके हजारों वीडियो बनवा के हर एक विषय पे, हर एक टॉपिक पे, जब जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भगत भाई बहनों को काल प्रेरणा से भ्रमित करने का कुप्रयास किया है, उनकी मर्यादा तोड़वाने का कुप्रयास किया है, उनसे वो गंदे कर्म, वो मनवस कर्म करवाए हैं जो कर्म सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 27 साल से ज्ञान दे के छुटवाए हैं। राजनीति, आरक्षणबाजी, देहदान, रक्तदान और भी ना जाने कितने धरने, प्रदर्शन, रैलियां, मनमुखी रूप से बात बात पे चुनाव में वोट डलवाना, जिन चीज़ों के लिए परमात्मा ने हमें पाबंद किया था, उन चीज़ों को खुलेआम उसी परमात्मा का नाम ले लेके आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमसे करवा रहा है। और हजारों की संख्या में वो आत्माएं अपना कर्म फोड़ने से बच गई जो समय रहते इस दास की बातों को सीरियस लिया, ध्यान दिया और साथ संगति से जुड़ गए। आज वो अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, ना कि उन लोगों का साथ देके, उनके उल्टे कर्मों में सहयोग करके अपनी बना बनाई भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं।